आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। भव्यात्माओं, प्रातःकाल की मंगल बेला हो चुकी है। जम्बूद्वीप हसनापुर के अतिशयकारी कमल मंदिर से आप कल्प वृक्ष भगवान महावीर का अभिषेक देखेंगे। प्रतिदिन की तरह से अभिषेक प्रारंभ हो रहा है और ध्यान रहे कि 8 बजे से ऋषभगिरी मांगी तुंगी से आप सबको भगवान ऋषभदेव की 108 फुट प्रतिमा का अभिषेक देखना है। आज अभिषेक का महामस्तकाभिषेक का पंचम दिवस है, जिसके अंदर प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री कमल चंद जैन ज्वेलर्स पलवल वाले कूचा महाजनी दिल्ली, और पंचामृत कलश से पंचामृत अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्री रवि जैन सुनील जैन सुपुत्र श्री कमल चंद जैन खारी बावली दिल्ली एवं कमल चंद जी के भाई पुरुषोत्तम जी जैन दिल्ली वाले ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं अभिषेक में। आज आप सब मनोकामना सिद्धि विधान भी करेंगे और कल्प वृक्ष भगवान महावीर के मस्तक पर पंचामृत की धाराएं शांति धारा करके देख करके असीम पुण्य का अर्जन करेंगे। आज हम करते हैं अंग्रेजी भाषा में भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में लें। आई वॉन्ट टू डू द अभिषेक जिनेन्द्र प्रभुवर, टेकिंग द प्योर वाटर ऑफ गंगा रिवर। I want to purify my worldly soul. I want to cool this tired worldly soul. ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं जं जं ह्रीं श्रीं हम सः त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। कोकोनट जलाभिषेक अर्थात नारियल का जल लीजिए। आई वॉन्ट टू डू द अभिषेक जिनेन्द्र प्रभुवर बाय प्योर ग्रीन कोकोनट स्वीट वाटर। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक माई वॉइस स्वीट। आई वॉन्ट टू गो टू यू लॉर्ड जिनेन्द्र भगवन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवि द्रवि झं झं ह्रीं श्रीं हम सः त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। इक्षुरसाभिषेक sugar cane juice. I want to do the abhishek Jinendra Prabhuvar by pure juice of sugar cane Lord Jinvar. I want to gain sweet memory Jinendra. I want to bow my head to your feet Jinendra. ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवि द्रवि झं झं झीं श्रीं हम सः त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। घृताभिषेक। I want to do the abhishek Jinendra Prabhuvar by pure vegetable ghee, O Jinendra. I want to get the good health, O Lord Jinvar. I want to bow my head in your feet Jinvar. ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवि द्रवि झं झं झीं श्रीं हम सः त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दुग्धाभिषेक। I want to do the abhishek Jinendra Prabhuvar by pure milk of cow Jinendra Prabhuvar. This pure milk is the best medicine for me. I want to bow my head in your feet Jineswar. ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवि द्रवि झं झं झीं श्रीं हम सः त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा।
ॐ ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दधि अभिषेक। I want to do the Abhishek Jinendra Prabhuvar by pure curd of milk Jinendra Prabhuvar. This curd is the best medicine also. I want to bow my head to your feet also. ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झं झं द्रीं श्रीं हंसः त्रैलोक्यस्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सर्वौषधि का अभिषेक। I want to do the Abhishek Jinendra Prabhuvar by pure herbal materials to end diseases. I want to get good health Jinendra Swami. I want to bow my head Jinendra Swami. ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं त्रिभुवनपतेः सर्वौषधिभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। चतुष्कोण कलशाभिषेक। I want to do the Abhishek Jinendra Prabhuvar by 4 golden sun kalsas of pure water. I want to get 4 auspicious virtues. I want to bow my head to your feet Jineshwar. ॐ रां ह्रीं रूं रौं रास्य स नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कौन कलश जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। चंदन से विलेपन। I want to do the Abhishek Jinendra Prabhuvar by pure sandal and saffron jinvar. I want to get coolness by pure sandal. I want to bow my head to your feet Jineshwar. ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झं झं ज्वीं श्रीं हंसः त्रैलोक्यस्वामिनो कल्कचूर्णै उद्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि। I want to do the Abhishek Jinendra Prabhuvar. I want to shower many flowers Jineshwar. I want to get a lot of virtues Jinwar. I want to bow my head to your feet Jineshwar. ॐ ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। We do your आरती जिन्नाथ तीर्थंकर प्रभुवर। जय 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 तीर्थनाथ जय 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 तीर्थेश प्रभु जय जय जय। Doing your आरती जिन्नाथ we get peace also. We get peace also. Chandnamati जिन्नाथ give me soul peace also. Give me soul peace also. All feel happiness, sing your nice face, paying reverence to you. Oh, paying reverence to you. We do आरती your जिन्नाथ तीर्थंकर प्रभुवर। जय जय तीर्थेश प्रभु जय 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 तीर्थेश प्रभु जय जय जय। इति मंगल आरती अवतरणम करोमि स्वाहा। पूर्ण कलशाभिषेक। I want to do the Abhishek Jinendra Prabhuvar by pure scented water of Purna Kalasa. I want to get the virtues of pure soul. I want to bow my head to your feet Jineshwar. ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झं झं झीं श्रीं हंसः त्रैलोक्यस्वामिनो सुगन्धि जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः
O Supreme Lord Sri Shantinath Tirthankar, we have come to you for your worship. Before that worship, we want to do Santidhara on your holy forehead. By this activity, we want to the world peace, our family peace, and our soul peace. Many sufferings are there in our life, so all of them may be destroyed as soon as possible, that we pray to you. O Lord, our all eight karmas destroy all attachments, Destroy, destroy, all malices, destroy, destroy, all destroy, destroy all electrical tragedies, destroy, destroy, all earthquake tragedies, destroy, destroy, all train accidental cases, destroy, destroy, all car accidental cases. destroy, destroy, चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी का ही इंग्लिश में डिस्ट्रॉय यानी इनको नष्ट करें. ऑल 4 व्हीलर्स एक्सीडेंटल केसेस, destroy, destroy, all 3 व्हीलर्स एक्सीडेंटल केसेस, destroy, destroy, all 2 व्हीलर्स एक्सीडेंटल केसेस, destroy, destroy, all गैस एक्सीडेंटल केसेस, destroy, destroy, all ह्यूमन बॉम्ब accidental cases, destroy, destroy, all terrorism destroy, all sorrows, destroy, destroy, all diseases, destroy, destroy, all ignorance, destroy, destroy, all evils, destroy, destroy, all bad luck, destroy, destroy, all economical problems, destroy, destroy, all enemies problems, destroy, destroy, all world war problems, destroy, destroy, all income tax problems, destroy, destroy, all sales tax problems, destroy, destroy, all sins, destroy, destroy, all wrong knowledge, destroy, destroy, all wrong mentalities, destroy, destroy, all untimely death. destroy, destroy. O Tirthankar Lord Shantinath, we pray to you that bliss Give us, give us. knowledge, Give us, good health, give us, peace, give us, good luck, give us, good fame, give us, good conduct, give us, good thinking, give us, mental peace, give us, loving nature for every creature, give us, happiness in life, give us, religious meditative life, give us, auspicious thinking, give us, and a long fruitful age. give us, O Lord Mahavir, you are the Father of the universe, you are the supreme power of 3 lokas, you are famous by 5 names, by your patronage and blessings, all of us are having a lot of happiness. Now we wish that by your prayer and Santidhara, peace may prevail over the world. I also wish today that in our nation, in our state, in our district, in our village and in our family, there may be happiness and peace. O Lord, give us peaceful life. O Lord, give us good happy life. O Lord, give us constructive life. O Lord, give us sandal like cool life. Sampujikanam प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः इति महावीर जिनेन्द्र मस्तकस्योपरि शान्तिधारां करोमि स्वाहा। ओम नमो भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कलमशाय दीवती जो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग विनाशनाय। अरे शांतिधारा कीजिए। विनाशनाय सर्व क्षाम नाम विनाशनाय।
ओम राम ह्रीं रूम राम रः अस्या उषा नमः गणिनी प्रमुक्षे ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति पीठाधीशस्य सपरिकरस्य संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन सपरिवारस्य कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जी जैन मुरादाबाद निवासी सपरिवारस्य आज के मनोकामना सिद्धि विधान के लिए स्वीकृति प्रदान करने वाले स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश पहाड़िया, श्रीमती शकुंतला देवी, पंकज सिमी पहाड़िया, औरंगाबाद महाराष्ट्र निवासी सपरिवारस्य श्रीमती पुष्पलता पाटिल के 75वें जन्मदिन पर श्री प्रवीण भारत पाटिल, श्रीमती साधना जैन, परभणी पुणे महाराष्ट्र निवासी सपरिवारस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तिकानां च सर्वशान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्यलाभं कुरु कुरु सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु वसत् स्वाहा। देवलो शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घिकै धवल मंगल गाने रवार कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं स्वाहाविरांते चतुर्शतीर्थंकरे नमार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाइएगा। आज वासु पूज्यनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है, सो अर्घ्य चढ़ाइएगा। दिव्य महाशुक्र विमान से चित हो प्रभु चंपापुरी, वसु पूज्य पितु माता जयावती, गर्भ आए शुभ घड़ी आषाढ़ कृष्णा छठ तिथि, सुरवृंद माँ पितु को जजे, हम गर्भ कल्याणक जजत संपूर्ण दुखों से छूटे। ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्णा षष्ठाम श्री वासु पूज्य जिन गर्भ कल्याण काय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जब लोग चंपापुरी तीर्थ क्षेत्र की जय। और परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम नीम चारि चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य उपसर्ग विजेता समाधि सम्राट श्री शांति सागर महामुनि इंद्राय तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांश सागर सहित समस्त परंपराचार्य अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूज्य माता के पास अर्घ लेकर के आइएगा। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख आरिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में महार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामि माते। पूज्य गणी ज्ञानमती माता का मंगल आशीर्वाद होगा, उसके बाद मनोकामना सिद्धि विधान आप सब करेंगी। बस उससे पहले केवल इतनी सूचना है, 8 बजे से आप सभी पारस टीवी चैनल खोलिए। 8:05 से ऋषभगिरी मांगी तुंगी से महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें प्रथम कलश करने का सौभाग्य कमल जैन ज्वेलर्स पलवल वाले कुचा महाजनी दिल्ली वाले प्राप्त कर रहे हैं। एवं पंचामृत कलशों से पंचामृत की धारा करने का श्री रवि जैन, सुनील जैन, सुपुत्र कमल चंद जी जैन खारी बावली एवं कमल चंद जी के भाई पुरुषोत्तम जी जैन दिल्ली से सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आप सब उस कार्यक्रम को देखेंगे। और उसी के मध्य चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य हुए, उनका आज 150वां जन्मदिन है। आषाढ़ कृष्णा षष्ठी के दिन उन्होंने भोजग्राम के पाटिल भीम गौंडा पाटिल और माता सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया था। आषाढ़ कृष्णा षष्ठी को सन 1872 में आज 150 साल पूर्ण हुए हैं। उनकी 150वीं जन्म जयंती पर आप सब 8 बजे से 11 बजे वाले लाइव टेलीकास्ट के अंदर आचार्य श्री की पूजन करके उनके श्री चरणों में अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करेंगे। आचार्य श्री के 4 बार दर्शन करने वाली पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी हम सबके मध्य विराजमान हैं। आज वे अपने मुखारविंद से आचार्य श्री के संदर्भ में कुछ अपने संस्मरण आप सबको सुनाएंगी। यहाँ पर महाअर्घ्य समर्पित कर दीजिए।
दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है। कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को। श्रीफल लीजिए, अर्घ्य के साथ श्रीफल लीजिए। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट कुंथलगिरी पर जिन्होंने 12 वर्ष की संलेखना को पूर्ण किया, मुनि परंपरा के जीर्णोद्धार विकास करता सठ खंडागम ग्रंथ को प्रदान करने वाले आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय मार्ग्यम निरपामीति स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूरी पूजन अष्टद्रव्य से 8 बजे से 11 बजे के बीच में जो ऋषभगिरी मांगी तुंगी से लाइव टेलीकास्ट चलेगा, वहाँ पर पंचामृत अभिषेक की धाराएं स्वामी श्री रविंद्र कीर्ति जी के सानिध्य में और मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट महोत्सव महामहोत्सव समिति के समस्त पदाधिकारी उपस्थित हैं। उन सब के द्वारा आचार्य श्री की पूजन की जाएगी। अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का प्रवचन, उसके बाद में मनोकामना सिद्धि विधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 सर्वप्रथम हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी में विराजमान ऋषभगिरी पर विराजमान 108 फुट उत्तम भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांति कराय ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। श्री ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनः आज वास्तुज भगवान का गर्भ कल्याणक है, उनका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री वास्तुजी जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। पुनश्च जिनके चरण सानिध्य में हम यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे श्री भगवान महावीर स्वामी जो आज मनोकामना सिद्धिकारक विधान होने वाला है। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। नमः। भव्यात्माओं, भगवान वासुपूज का आज गर्भ कल्याणक है। मैं अति संक्षेप में आपको परिचय में ले चलूँ। आषाढ़ कृष्णा षष्ठी के दिन भगवान वासुपूज का गर्भ कल्याणक हुआ चंपापुरी में। पिता का नाम वसुपूज्य, माता जयावती। आषाढ़ कृष्णा छठ को भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया गया। पुनः से फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को भगवान ने जन्म लिया है और फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को भगवान ने दीक्षा ली है। और पुनश्च माघ शुक्ला द्वितीया के दिन भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है और भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है चंपापुरी से ही। ध्यान रखें आप, भगवान वासुपूज जी 24 तीर्थंकरों में एक ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके 5 कल्याणक चंपापुरी में हुए हैं। आप ध्यान में रखें, ये विशेष महत्वपूर्ण विषय आपको ध्यान में रखने का है। ऐसी चंपापुरी जहाँ मंदारगिरी पर्वत माना गया है और भगवान के 5 कल्याणक वहाँ चंपापुरी में माने गए हैं। ऐसे वासुपूज भगवान, उनके समोसरण में श्री धर्म स्वामी आदि 66 गढ़धर थे। मुनिराज 72,000
आरिकाएँ 1,06,000 थीं और 2 लाख श्रावक और 4 लाख श्राविकाएँ। भगवान की शरीर की अवगाहना 70 धनुष प्रमाण थी और भगवान का वर्ण लाल मणि के समान माना गया है। ऐसे वासपूज भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए हम और आप अब जरा आचार्य श्री सांसार महाराज की ओर चलेंगे। आचार्य श्री सांसार महाराज जो इस 20वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में प्रथमाचार्य हुए हैं और जिन्होंने मुनि मार्ग को पुनरुज्जीवित किया, यानी विशेष रूप से प्रचारित किया है। ऐसे सांसार महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए आज उनका आषाढ़वदी छठ ईस्वी सन 1872 में उनका जन्म हुआ है भोजग्राम में। सातगौना पाटिल उनके पिता का नाम, ये जैन परिवार के, और माता सतवती, पिता सातगौना इनका नाम था, पिता भीमगौंडा। जेठ शुक्ला त्रयोदशी के दिन 1914 में, ईस्वी सन 1914 में शुल्क दीक्षा ली है देवेंद्र कीर्ति महाराज से इन्होंने, और ग्राम उत्तूर में, जिला कोल्हापुर में। पुनश्च इन्हीं देवेंद्र कीर्ति महाराज से ही फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को सन 1920 में ग्राम एरनाल में मुनि दीक्षा ली है देवेंद्र कीर्ति महाराज से ही। आश्विन शुक्ला एकादशी को सन 1924 में समडोली ग्राम में चतुर्वेद संघ ने इन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जिला सांगली में, और चार्य चक्रवर्ती पद 1937 में गजपंथा सिद्ध क्षेत्र पर आचार्य श्री को चतुर्वेद संघ ने मिलकर बड़े विशेष रूप से किया है, जिनका समाधि मरण द्वितीय भाद्र शुक्ला दूज सन 1955 में कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर हुआ है। ऐसे श्री आचार्य श्री सांसार जी महाराज जो इस शताब्दी के एक ऐसे महान आचार्य हुए हैं कि जिनके द्वारा देव शास्त्र गुरु तीनों का सृजन विशेष रूप से हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और उनके आचार्य प्रथम शिष्य श्री वीर सागराचार्य, द्वितीय शिष्य श्री नेमी सागर महाराज, जिन्होंने बोरीवली में तीर्थ बनाया मुंबई में, भगवान सवदेव भरत बाहुबली की मूर्ति विराजमान करके आदि। और आचार्य वीर सागर जी महाराज प्रथम पट्टाचार्य हुए हैं आचार्य श्री सांसार महाराज के। मैंने स्वयं छिलिकावस्था में सन 1954 में और 55 में उनके दर्शन किए, और कुंथलगिरी में उनके चरण सानिध्य में छिलिकावस्था में 1 महीने रहने का सौभाग्य प्राप्त किया। और आचार्य श्री से मैंने आर्यिका दीक्षा की याचना की थी, तो आचार्य श्री ने कहा था कि मेरे प्रथम शिष्य और जिन्हें मैं प्रथम अपना आचार्य पट भेज रहा हूँ उनसे आर्यिका दीक्षा लेना। उन्हीं की आज्ञा से सन 1956 में आकर मैंने आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के कर कमलों से आर्यिका दीक्षा प्राप्त की। ऐसे आचार्य श्री ने मुनियों का सृजन तो किया ही है। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भ्रमण करके, स्वामी शिखर की यात्रा करके दिल्ली जैसी राजधानी में दिगंबरत्व का प्रसार विशेष रूप से किया। ताम्रपट पर सठखंडागम ग्रंथ उत्कीर्ण कराकर और उनका हिंदी अनुवाद करा के विद्वानों से, ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई आदि से उन्हें प्रेरणा दे देकर उनका हिंदी अनुवाद कराकर प्रकाशित कराया। और साधुओं का सृजन करके मुनि परंपरा को उज्जीवित किया। ऐसे देवशास्त्र गुरु के प्रणेता, वर्तमान में देवशास्त्र गुरु के सजग प्रथमाचार्य श्री सांसार महाराज के कर कमलों में, उनके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए अब मैं आपको संक्षेप में, अभी आप मनोकामना सिद्धि विधान करेंगे, संक्षेप में मैं सठखंडागम ग्रंथ की ओर थोड़ा सा ले चलूँ। समय हो चुका है तो मंगलाचरण केवल करूँगी मैं सठखंडागम ग्रंथ का। सठखंडागम ग्रंथ में मैं आपको कथ सुनाऊंगी विशेष रूप से। मैंने 7वीं पुस्तक क्षुद्रग्रंथ का पदमपुरा में मंगलाचरण करके प्रारंभ किया।
ईस्वी सन 1997 में श्री पद्म प्रभु देवाय विश्व शांति विश्वातिशय कारिणे नमो भीप्सि सिद्ध्यर्थम तेज दिव्यध्वनि नुमः। पद्मपुर भगवान को नमन करके, क्योंकि पद्मपुर भगवान के काल में सबसे अधिक मुनि हुए हैं ऐसा सठखंडागम ग्रंथ की धवला टीका में तृतीय पुस्तक में उपलब्ध है। ऐसे पद्मपुर भगवान अतिशयकारी पद्मपुरा में उनके चरण सानिध्य में छत्रछाया में बैठकर मैंने सातवीं पुस्तक लिखी थी, शुरू की थी। ऐसे सठखंडागम को तो नमन करते हुए पुनः से अब आप चलेंगे मनोकामना सिद्धि विधान की ओर। कल मैं आपको ये मंत्र भी आज रविवार है और जल मंत्रित करने का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम हरम नमो आमो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो खेलो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो जलो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो विपो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो सबो से पत्तानम, इदम जलम अमृतम भवतु भवतु स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो आमो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो खेलो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो जलो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो विपो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो सबो से पत्तानम, इदम जलम अमृतम भवतु भवतु स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो आमो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो खेलो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो जलो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो विपो से पत्तानम, ओम ह्रीम हरम नमो सबो से पत्तानम, इदम जलम अमृतम भवतु भवतु स्वाहा। ये जल अमृत हो गया। आप सब लोग इसका एक एक चम्मच पी करके अपने सस्ता का अनुभव करेंगे। अब रक्षा मंत्र ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा, इसे सरसों मंत्रित करके आप चारों तरफ बिखेरें, जिससे महामारी और अनेक प्रकार के बाह्य प्रकोपों से आप सुरक्षित रहें। वर्तमान में जो एकदम अशांति का वातावरण सा बन रहा है, उसमें भी शांति का वातावरण हो, विश्व में शांति इसी भावना के साथ ओम नमो रते सर्वम रक्षक होम फट स्वाहा, ओम नमो रते सर्वम रक्षक होम फट स्वाहा, ओम नमो रते सर्वम रक्षक होम फट स्वाहा, इसी भावना के साथ अब आप सब सुरक्षित रहते हुए और भगवान की आराधना करते रहे, मनोकामना सिद्धि विधान करेंगे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और भगवान महावीर श्री के स्वामी के श्री चरणों में, अतिशयकारी भगवान महावीर के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आपके सबके लिए पुनः आशीर्वाद। जब बोलो कल्प वृक्ष महावीर भगवान की, पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। अब चलिएगा, स्थापना कीजिएगा। एक बात है केवल कि पूज्य माता जी ने अभी बताया 7वीं पुस्तक सठखंडागम की, उसकी सिद्धांत चिंतामणि संस्कृत टीका का लेखन पूज्य माता जी ने सन 1997 में जिस पदमपुरा अतिशय क्षेत्र में प्रारंभ किया, उसी पदमपुरा के निकट ही माधोराजपुरा है, जहाँ पूज्य गण्य ज्ञानमती माता को सन 1956 में आचार्य श्री वीर सागर महाराज ने आरिका दीक्षा देकर ज्ञानमती नाम प्रदान किया था। तो ऐसे पदमपुरा तीर्थ पर जब कभी आप जाएं तो वहाँ से माधोराजपुरा तीर्थ के भी दर्शन करें। बहुत सुंदर तीर्थ बनाया है वहाँ के समाज के लोगों ने, जहाँ सम्मेद शिखर की रचना है, 15 फुट उत्तुंग खड्गासन भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, 2400 टोंक बने हुए हैं। और उस सुंदर तीर्थ के भी आप लोग दर्शन कीजिए, जो पदमपुरा के ही निकट में है। पदमपुरा और जयपुर के बीच में ये माधोराजपुरा नाम का दीक्षा तीर्थ आता है, उसके दर्शन अवश्य कीजिएगा। अब चलिए स्थापना करें। दर्शन से जिनके कटते हैं पाप, पूजन से मिटते हैं सब संताप, मूर्ति सुहानी है तेरी महावीरा, छवि जग न्यारी है तेरी महावीरा। आज इस मंडल पर स्थापित करूँ नाथ तुमको, अपने मन मंदिर में स्थापित करूँ नाथ तुमको। तुम भगवन अति पावन, महिमा निराली है तेरी महावीरा, छवि जग न्यारी है प्रभु महावीरा।
ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र अवतर संभोषटावाननम। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव सन्निधिकरणम। क्षीर सिंधु नीर को मैं भरूं भृंग में, तीन धारा करूं वीर पद पद्म में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। पास मेरी की सुगंध युक्त केसर लिया, जिसके नाथ के चरण में उसे चर्चिया। वीर महावीर वर्तमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय संसाता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। बासमती के दुले तंदुलों को लिया, श्री जिनेन्द्र के निकट पुंज को चढ़ा दिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। भांति भांति के गुलाब पुष्प मैंने चुन लिया, पुष्पमाल को बनाए प्रभु के पद चढ़ा दिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। शुद्ध नैवेद्य को बनाए थाल भर लिया, स्वस्थता की प्राप्ति हेतु प्रभु समीप धर लिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। स्वर्ण थाल में जले रत्न दीप जगमगे, आरती उतारते ही मोहिका तिमिर भगे। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धूप कर्पूर में स्थित जला अग्नि में, नाथ चाहूं जलाना आज कर्म में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। सेव अंगूर अमरूद भर थाल में, पाद पद्म में चढ़ाए नाऊ निज भाल में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति स्वाहा। जल प्रहलाद के अष्ट द्रव्य को सजाए के, चंदनामती अनर्घ्य पद मिले चढ़ाए के। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत मंडल के ऊपर अर्घ्य चढ़ाएंगे। पहले पुष्पांजलि कीजिएगा। अत श्री मनोकामना सिद्धि विधान मंडल से ऊपर पुष्पांजलि क्षिपेत। ओम ह्रीं दर्शन सिद्धादि प्रवचन वत्सलत्व पर्यंत षोडश कारण भावना बलेन तीर्थंकर पद प्राप्त श्री महावीर जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मातरावधस्ति प्रति निर्धुमग्नि पर्यंत षोडश प्रदर्शका श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं स्वेदरहितादि प्रेत मधुरोचन पर्यंत दर्शन मातिशय सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गभीति चतुष्टय सुविक्षता प्रति दिव्य ध्वनि पर्यंत एकादश केवल ज्ञानातिशय सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वृत्य फल पुष्पादि चरण कमल तल स्वर्ण कमल रचना पर्यंत त्रयोदश देवव्रत अतिशय सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं
स्वग्रक्षादि चतुष्षष्टि चामर पर्यंत अष्टप्रात्यार सहिता श्री महाविष्णुनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं अनंतिगानादि चतुष्ट सहिता श्री महाविष्णुनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं क्षुधातृषादि अष्टादश दोष सहिता श्री महाविष्णुनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं वीर वर्धमान सन्मति महावीर अतिवीर पंचनाम प्राप्त श्री महाविष्णुनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं महायोगीश्वर गुण सहिता श्री महाविष्णुनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं द्रव्य सिद्ध गुण सहिता श्री महाविष्णुनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं देह गुण सहिता श्री महाविष्णुनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं अपुनर्भव गुण सहिता श्री महाविष्णुनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं ज्ञानैकिचित गुण सहिता श्री महाविष्णुनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं जीवघन गुण सहिता श्री महाविष्णुनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्ध नाम सहिताय श्री महाविष्णुनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं लोकाग्रगामुख गुण सहिता श्री महाविष्णुनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा कोणार्घ चढ़ाइएगा। गुण अनंत प्रभु आपके कैसे वर्णोनाथ पूर्ण अर्घ चढ़ाए के मैं भी बनूं सनाथ। ओम ह्रीं सताष्ट गुण समन्विताय मनोवांछित फलप्रदाय श्री महाविष्णुनेन्द्राय पूर्णार्घ्यं निरूपामीति स्वाहा शांत शांताराधि पुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदाय श्री महाविष्णुनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदाय श्री महाविष्णुनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदाय श्री महाविष्णुनेन्द्राय नमः। स्वाहा जय माला। जय जय तीर्थंकर महावीर तुम सर्व सिद्धि के दाता हो। जय जय जिनवर हे नाथ वीर तुम तो शिव मार्ग विधाता हो। जय जय सन्मति अति वीर प्रभु तुम सम्यक बुद्धि प्रदाता हो। जय जय हे वर्धमान भगवन तुम आत्मशक्ति के दाता हो। महावीर सदस्य भव पूर्व सिंह पर्याय में संबोधन पाया फिर अणुव्रत धारण कर क्रम क्रम से देव मनुज का भव पाया। उत्थान किया निज जीवन का तो जग का भी उत्थान हुआ। जिसने तुमसे शिक्षा पाई उसका ही जन्म महान हुआ। कुंडलपुर नंदावर्त महल में चैत्र शुक्ल तेरस तिथि को राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला ने जन्माई किसत को। वह ही संसार प्रसिद्ध हुआ 24वां तीर्थंकर बनकर। नहीं उनके बाद हुआ कोई इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर। इसलिए इन्हें अंतिम तीर्थंकर कहा गया इस भारत में। लेकिन आगे भी जन्मेंगे 24 तीर्थंकर भूतल पे। महावीर शिष्य श्रेणिक उनमें से प्रथम जिनेश्वर पद लेंगे। जो नगरी अयोध्या में तीर्थंकर महापद्म बन जन्मेंगे। महावीर के पांचों कल्याणक से जो जो धरा पवित्र हुई वे आज बनी गौरवशाली सुरगण मुनिगण से वंद्य हुई। है गर्भ जन्म तप कल्याणक से पावन कुंडलपुर नगरी। उस निकट जम्भृका ग्राम में ऋजुकूला नदी तट है ज्ञान थली। राजा ग्रहिका विपुलाचल पर्वत प्रथम देश नाई स्थल है। पावापुरी का जल मंदिर प्रभु के मोक्ष गमन से पावन है। कुंडलपुर राजगृह पावापुर जिनवर तीर्थ त्रिवेणी है। इसमें स्नान करें जो भी वे आते मोक्ष की श्रेणी में। गुणमाला प्रभु के चरणों में अर्पण कर निज गुण प्राप्त करूं। महावीर प्रभु के चरणों में वंदन कर सुख साम्राज्य वरूं। अति वीर वीर सन्मति भगवन मुझको सद्बुद्धि प्रदान करो। भक्ति में रत निज भक्तों को संसार जलधि से पार करो। ओ मनोकामना पूर्ण मेरी रत्नात्रय मेरा सुदृढ़ बने। जब तक शिव पद की प्राप्ति न हो सम्यक भी मेरा सुदृढ़ बने।
पूर्णार्घ्य समर्पण करूं प्रभु पूजन की इस जय माला में। चंदनामती भव भव में मुझको जिनवर भक्ति मिला करे। ओम ह्रीं अष्टोत्तर सद्गुण समन्विताय मनोवांछित फल प्रदाय कल्पवृक्ष श्री महावीर जिनेन्द्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्पामिति पामिति साहा। शांत शांति धारा देवी पुष्पांजलि। जो भव्य मनोकामना सिद्धि महावीर विधान करे रुचि से। प्रभु जी के 108 गुणों में रमण करें तन मन शुचि से। वे लौकिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त करे। चंदनामती जिनवर भक्ति का फल शिव पद भी प्राप्त करें। पुष्पांजलि क्षिपेत। अभ्यात्माओं, आप सबको जानना है कि 15 जून से ऋषभगिरी मांगी तुंगी के अंदर 6 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय प्रथम महामस्तकाभिषेक प्रारंभ हो चुका है। आज महामस्तकाभिषेक का 5वां दिन है। आप सब 8 बजे से पारस टीवी चैनल खोलिएगा। 8:05 से ऋषभगिरी मांगी तुंगी से कार्यक्रम का प्रसारण होता है। बहुत ही सुंदर, दुनिया में दुर्लभ क्षण को प्रदान करने वाला और सारी सुविधाएं स्वामी जी वहाँ पर भक्तों को, आने वाले सभी भक्तों को प्रदान करते हैं। आज दिल्ली वालों की ओर से विशेष रूप से कलशाभिषेक है। सब लोग देखिए और ज़रूर जा कर के भगवान के मस्तक पर एक कलश करें, क्योंकि ये अवसर फिर जा कर के सन 2028 में आएगा। और 2028 किसने देखा, कौन कहाँ रहता है। तो जब सामने आपको पुण्य का अवसर दिख रहा है, उससे लाभ लेने में चूकना नहीं है। अर्थात पंचम काल के अंदर ये बहुत बड़ा अवसर आता है जब को अर्जित करने के लिए ऐसे महामहोत्सव आयोजित किए जाते हैं। तो स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के साक्षात सानिध्य में एवं पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के वर्चुअल सानिध्य में हो रहे इस कार्यक्रम में आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि पूज्य माता जी मानो ऋषभगिरी पर्वत पर ही विराजमान है, क्योंकि पारस चैनल के माध्यम से और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से बराबर से दिखाया जाता है कि पूज्य ज्ञानमती माता जी भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जब महामस्तकाभिषेक देख